जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, नमिऊणजिणं वीरम् अनंतवर्णानदंसण सहावं गोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। नियम सार जी ग्रंथ राज में गाथा नंबर 87। मोतूर्ण सल्ल भावं निस्सल्ले जो दुसाहु परिणमदी, सो पडिकमणम उच्चई पडिकमण वो हवे जम्मा। इस प्रकार गाथा नंबर 87 का प्राकृत भाषा में कुंद आचार्य देव द्वारा लिखित मूल गाथा का उच्चारण किया गया। अब हम श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इस गाथा की संस्कृत छाया, अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़कर हम सब भाई बहनों को समझाने की कृपा करें। श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी। सभी को जय जिनेन्द्र। संस्कृत छाया। मुक्त्वा शल्य भावं निशल्ये यस्तु साधु परिणमति, स प्रतिक्रमणमुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेद्यस्मात्। यहाँ निशल्य भाव में परिणत महातपस्वी की निश्चय प्रतिक्रमण रूप कहा गया है। जो साहू अर्थात जो साधु, शल्य भावम शल्य भाव को, मोत्तूनम छोड़कर, निशल्य मतलब निशल्य भाव में, दु निश्चय से, परिणमदि परिणमन करता है, सो वह पडिकम्मन्नम प्रतिक्रमण उच्चई कहा जाता है। जम्मा क्योंकि पडिकम्मन्नो प्रतिक्रमण में होता है। अर्थात जो साधु शल्य भाव को छोड़कर निशल्य भाव में निश्चय से परिणमन करता है, मतलब शल्य विरहित हो जाता है, वह प्रतिक्रमण कहा जाता है क्योंकि प्रतिक्रमण में होता है। जो साधु शल्य भाव को छोड़कर शल्य रहित दशा में परिणमन करता है वह प्रतिक्रमण कहलाता है क्योंकि उस काल में वह प्रतिक्रमण से तन्मय होता है। यह परमात्मा निश्चय से शल्य रहित है, परंतु व्यवहार नय से बल के कर्म रूप कर्दम से युक्त होने के कारण इसके निदान, माया और मिथ्यात्व ये तीन शल्य है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। अतएव जो योगी पूर्वोक्त तीन शल्यों को छोड़कर परम निशल्य स्वरूप परमात्मा में लीन रहता है वह निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है, क्योंकि उसके स्वरूप संबंधी वास्तविक प्रतिक्रमण रहता ही है, अतः उसे प्रतिक्रमण कह दिया जाता है। टीकाकार कहते हैं शल्य त्रय विद्वज्जन तीन शल्यों को छोड़कर निशल्य रूप परमात्मा में स्थित रहकर तथा शुद्ध आत्मा को चिंतन करे। हे मुने, तू कषाय की कालिमा से अनुरंजित संसार भ्रमण का कारण और काम के बाल रूपी अग्नि से बार बार राध हुए चित्त को छोड़ तथा क्षणभंगुर संसार में भयभीत हो।
कर्मोदय के कारण जो आज तक प्राप्त नहीं हो सका, ऐसे जीव स्वभाव में स्थिर रहने वाले निर्मल सुख का भजन कर। इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण में मुनि या साधु कैसे जाते हैं निशल्य होते हुए, यहाँ वर्णन किया गया है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर हमारे श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब ने इस गाथा का बहुत अच्छी तरह वाचन करके हमको समझाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदरणीय विजया बहन जी साहब ठोलिया नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य आर्यका माता जी गणिनी रत्न श्री ज्ञानमती माता जी ने जो इस गाथा पर टीका का अर्थ लिखा है वह पढ़कर आप हमको समझाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी। प्रणाम जय जिनेन्द्र भाई साहब, वंदना। ये गाथा नंबर 87 87। मोत्तु न सल्ल भावम निस्सल्ले जो दुसाहु परिणमदि सो पडिकमनम उच्चई पडिकमनम वो हवे जम्मा। निश्चल्य मुनि भी प्रतिक्रमण नाम वाले होते हैं। आचार्य देव ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं। जो साधु निश्चित ही शल्य भाव को छोड़कर निश्चल्य भाव में परिणमन करते हैं वे प्रतिक्रमण कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रतिक्रमणमय है। माया, मिथ्या और निदान ये भेद से 3 शल्य है। ये कांटे की समान अंतरंग में भयंकर कष्ट देने वाले हैं। इस शल्य परिणाम को छोड़कर जो कोई साधु निश्चल्य भाव से परिणमन करते हैं वे प्रतिक्रमण कहलाते हैं। उन तीनों शल्यों को कहते हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के भेद से माया के 4 भेद है। देखे, सुने तथा अनुभव में आए ऐसे भोगों की आकांक्षा आदि अप्रशस्त तथा उत्तम कुल, उत्तम संवहन आदि मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त ऐसे निदान के 2 भेद है। इन्होंने निदान को प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान ऐसे 2 भेद किए हैं। इस मिथ्यात्व, माया और निदान से रहित निश्चल्य भाव से जो रहते हैं वे ही तपोधन प्रतिक्रमण नाम से कहे जाते हैं, क्योंकि वे उस समय प्रतिक्रमण भाव से परिणत है और उसी रूप से तन्मय हो रहे हैं। तन्मय होना बहुत मुख्य बात है, उसमें तन्मय होना, लीन हो जाना। यहाँ पर प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण करने वाले मुनि इन दोनों में भेद नहीं रहता। बृहत प्रतिक्रमण में भी ऐसा ही कहा है, मैं शल्य सहित अवस्था को छोड़ता हूँ। जो शल्य कांटे के समान है वह शल्य है और उसके माया, मिथ्या और निदान ये 3 भेद है। जैसे शल्य यानी कांटा या बाण आदि शरीर में प्रवेश करके पीड़ा को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही ये माया आदि भी आत्मा में प्रवेश करके शारीरिक, मानसिक आदि अनेक योनिगत नाना दुस्सह दुखों को प्राप्त कराते हैं। ये शल्य हमें दुख ही देते हैं, इसलिए ये शल्य कहलाते हैं। इन शल्य सहित स्वरूपों को मैं छोड़ता हूँ और निश्चल्य स्वरूप को मैं प्राप्त करता हूँ। अगर हमें कांटा चुभ जाता है तो हमें तो पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख होता है। उसी प्रकार ये तीनों अगर शरीर में अपने प्रवेश कर जाते, अपने आत्मा में प्रवेश कर जाते तो निश्चित हमको भी दुस्सह दुख प्राप्त कराते हैं। अथवा दैवसिक प्रतिक्रमण सूत्र में भी 8 प्रकार की शल्य मानी गई है। देखिए 8 प्रकार की शल्य यहाँ बता रहे हैं। क्रोध शल्य के करने में, मान शल्य करने में, माया शल्य करने में, लोभ शल्य करने में, प्रेम शल्य करने में, पिपासा इस लोक के विषयों की आकांक्षा रूप पिपासा शल्य के करने में, परलोक में विषयों की आकांक्षा रूप निदान शल्य करने में और मिथ्या दर्शन शल्य करने में जो दोष हुआ है वह मिथ्या होवे। यहाँ पर निदान का लक्षण यह है कि नियत अर्थात निश्चित रूप से जिसमें चित्त लगाया जाए वह निदान है। इस तरह ये 8 शल्य, अपने को 3 ही शल्य मालूम है, यहाँ 8 शल्य बता दिए इन्होंने। अभी यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, कषायों और क्रोधादि शल्यों में क्या अंतर है? तो बंध के प्रति इनमें अंतर है। बंध के दृष्टि से देखो तो इनमें अंतर है। क्रोध कषाय के निमित्त से
मंद और अल्प स्थिति वाला बंध होता है, किंतु क्रोधादि शल्य के निमित्त से तीव्र और बहुत स्थिति वाला बंध होता है। देखिए, इन्होंने क्रोध कषाय और क्रोध आदि शल्य, इनमें यहाँ शल्य में ज्यादा तीव्र बंध बताया और कषाय में वहां थोड़ा मंद और अल्प स्थिति वाला बंध बताया। इन शल्यों को गुण स्थानों में दिखाते हैं। मिथ्यात्व शल्य प्रथम गुण स्थान में ही है, माया शल्य भी वही है और निदान शल्य भी उसी प्रथम गुण स्थान में ही है। यानी तीनों शल्य उन्होंने प्रथम गुण स्थान में ले लिए, किंतु निदान नाम से जो आर्त ध्यान है वह पांचवें गुण स्थान तक भी संभव है, बराबर है। यद्यपि व्रति निश्चल्य होता है, क्योंकि तत्वार सूत्र में कहा है आचार्य उमा स्वामी भगवान ने निश्चल्यो व्रति, जब उन्होंने व्रति का लक्षण बताया। इस सूत्र के अनुसार अनुव्रति श्रावक भी निश्चल्य होते हैं, फिर भी इस प्रतिक्रमण अधिकार में उनका कथन नहीं है। ऐसा जानकर सर्व संकल्प विकल्प से शून्य पर निश्चल्य स्वरूप ऐसी अपनी शुद्ध आत्मा में ही रुचि रखनी चाहिए, यानी उससे तन्मय हो जाना चाहिए, उसी में लीन हो जाना चाहिए। यही उन्होंने प्रतिक्रमण कहा है और वो साधु प्रतिक्रमणमय कहा है। प्रणाम भैया जी, वंदना। यहीं तक वर्णन है इसका। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही आपकी भाई साहब, आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है। बहुत सुंदर, बोलिए। बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी साहब ने परम पूज्य ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित जो टीका का अर्थ पढ़ा है, उसमें हम सबको नवीन जानकारी की प्राप्ति हुई है। हम प्रायः 3 शब्द ही समझते थे, माया, मिथ्या, निदान, लेकिन 8 प्रकार के शल्य प्रकारांतर से बताई है। शल्य माने कांटा, जैसे आंख में कांटा लग गया तो जब तक वो कांटा निकलता नहीं है तब तक बेचैनी बनी रहती है, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, वो सब बेचैन बने रहते हैं। इसी प्रकार मन में किसी भी प्रकार के शल्य हो तो वो निराकुलता नहीं रहती है। और ये 5वें गुण स्थान तक अर्थ ध्यान बताया, बल्कि 6ठे गुण स्थान तक भी अर्थ ध्यान होता है, लेकिन निदान नाम का अर्थ ध्यान 6ठे गुण स्थान में नहीं होता। वहां मात्र इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और वेदना जन्य 3 अर्थ ध्यान बताए हैं। और रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक ही होता है। और 7वें गुण स्थान में जो स्वस्थान अप्रमत्त विरत गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, वे तीनों प्रकार के अर्थ ध्यान से रहित होते हैं और 15 प्रमादों से रहित होते हैं। इसलिए प्रमत्त विरत 6ठे गुण स्थान का नाम है। प्रमत्त विरत यानी पहले गुण स्थान से लेकर 6ठे गुण स्थान तक के सभी जीव प्रमादी हैं, और विरत शब्द जो है वो आगे 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक सब विरत हैं। इस प्रकार का गोमरसार जीव कांड में वर्णन किया है। बहुत अच्छा आदरणीय विजया बहन जी साहब ने जो टीका पढ़ी, हमको बहुत अच्छा लगा सभी भाई बहन। अब हम आदरणीय सोनू जैन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप पहले गाथा नंबर 87 का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें, और तत्पश्चात गाथा नंबर 86 में परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज जी ने जो धर्मोपदेश दिया है नियम देशना में, वह आप हमको पढ़कर सुनाने की कृपा करें, समझाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। जो शल्य भाव तजते वह साधु होते, निशल्य भाव भजते अघ आंसू होते। वे ही प्रतिक्रमण है गुरु है बताते, तल्लीन क्योंकि वन जीवन है बिताते। जो जन्म मरण को प्रकट करने वाले संपूर्ण दोषों से रहित है, आत्मा को आत्मा में स्थिर करके योगी बाह्य आचारों से रहित हो चुके हैं। आत्म तत्व को छोड़ करके जितने परिणाम हैं सब संसार के कारण हैं। शुद्धात्म रूप परिणाम ही सदाचार है, वह सदाचार ही प्रतिक्रमण है, यानी आत्म आराधना ही प्रतिक्रमण है और आत्म विराधना ही अप्रतिक्रमण है। वे ही पुण्य पुरुष होते हैं
जिन्होंने अनाचारों को छोड़ दिया और निज आत्मा में लवलीन है। ऐसे योगी ही निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी उन मार्ग को छोड़ करके जो जिनेन्द्र देव का मार्ग है उस मार्ग में स्थिर भाव रखता है उसे ही प्रतिक्रमण कहा है। वही प्रतिक्रमणमय है और जो जिनेन्द्र मार्ग को छोड़कर उन मार्ग में लीन है वह अप्रतिक्रमण है। मोक्ष मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, शांति का मार्ग है, स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। प्रवचन सार जी में योगी को लक्ष्य लेकर आगम चक्षु साहू सूत्र दिया है। हे योगी, तुम लोक में स्वतंत्र हो, लोक की वृत्ति में स्वतंत्र हो, परंतु यदि जिनेन्द्र के वेश को स्वीकार किया है, अब आप स्वतंत्र भी नहीं हो, स्वच्छंद भी नहीं हो। जिनेन्द्र के भेष को जो भी मुनि होते हैं ना, तो दिगंबरत्व को जब धारण करते हैं तो वो हमारे बहुत ज्यादा पूजनीय होते हैं और उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है सब आगम के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। साधना भी तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, आपके मन की साधना नहीं है, नहीं तो आपकी प्रत्येक साधना मोक्ष मार्ग बन जाएगी। कोई गड्ढे में सिर के बल खड़ा हुआ है, कोई नदी में तैर रहा है, कोई सिर पर सिगड़ी रखे ही खड़ा है, कोई कुछ भी कर रहा है, साधना तो कर रहा है पर ये साधना नहीं है। हिमालय की चोटी पे बैठ के कोई अगर साधना कर रहा है लेकिन वो आगम के अनुसार नहीं है तो वो साधना नहीं है, ये मनमानी है। नग्न होकर मनमानी कर सकते हो पर ये साधना नहीं, उन्मार्ग है। हमारे यहाँ 28 मूल गुणों का विधान है। जिनेन्द्र देव ने 13 प्रकार के चारित्र का कथन किया है। इसके अनुसार प्रवृत्ति है, उसका नाम साधना है। साधना के लिए मूलाचार है और श्रावकाचार है। जब कोई मुनि व्रत लेते हैं और उनके व्रत पे कुछ अतिचार लगता है तो मूलाचार के हिसाब से वो प्रायश्चित ले लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप चर्या की चर्चा कर रहे, हमारी वृत्ति मूलाचार के अनुसार हो सकती है पर हमारी वृत्ति के अनुसार मूलाचार नहीं हो सकता। बात को समझना, यदि आप श्रावक चर्या का पालन नहीं कर रहे हो तो श्रावकाचार में दोष नहीं है। यदि आप अपने घर का श्रावकाचार बना के वृत्ति करने लगे तो भी ज्ञानी तुमने श्रावकाचार में दोष कर दिया। यदि कोई मुनिचर्या का पालन मूलाचार के अनुसार नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपनी चर्या को मूलाचार कहने लगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मध्यकाल में मुनि का आचरण की न्यूनता हुई तो काल दोष के कारण कुछ लोगों ने वस्त्र स्वीकार कर लिए। जैसे कि आप सभी को विदित है, जब आदिनाथ प्रभु ने सब कुछ त्याग के दीक्षा ली थी तो उनके संग बहुत सारे राजाओं ने मुनि व्रत धारण कर लिया था, दिगंबर भेष धारण कर लिया था। ऐसा मैंने आदि पुराण में पढ़ा, लेकिन वो वैसी चर्या कर नहीं पाए क्योंकि आदि प्रभु जैसा सैनन उनके पास नहीं था। उनको भूख सताने लगी, उनको प्यास सताने लगी, फिर वो पेड़ के फल फूल तोड़ तोड़ के कंद मूल खाने लगे। तब देवता लोग प्रकट होके बोले, ये तुम क्या कर रहे हो, दिगंबरत्व का अपमान कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं वापस जाऊंगा यहाँ से लौट करके तो मुझे आदि प्रभु का बेटा भरत वो नहीं छोड़ेगा। तो उसके भय से वो वापस भी नहीं गए और वहां बैठ के उनसे वो चर्या भी नहीं हुई। फिर उन्होंने पत्तियों से अपने शरीर को ढक करके उनको जो खाना था वो सब किया। तो मध्य काल में मुनि का आचरण की न्यूनता हुई तो काल दोष के कारण कुछ लोगों ने वह स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने अपने आप को मुनि नहीं कहा, भट्टारक थे वे अपने आप को निर्गंथ मुनि कहने लगते तो आज वीतराग मार्ग दूषित हो जाता। उन्होंने अपने आप को भट्टारक ही कहा, भिन्न व्यवस्था ही बनाकर चले क्योंकि उन्हें भी विश्वास था कि ये वेश राजमार्ग नहीं है।
परंतु संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने यह धारण किया, लेकिन वो मुक्ति का हेतु नहीं है। मुक्ति का साक्षात हेतु दिगंबर मार्ग है। आपको हर प्रकार से बताया जा रहा है, चाहे वह दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो चारित्र के क्षेत्र में हो, उन्मार्ग कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप ज्ञानी हैं, जन सामान्य नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा वो ठीक है, अब अपना चिंतन सुनना शुरू कर दिए और उसका प्रभाव ये हुआ कि लोग मूल आगम को भूल गए, आपके चिंतन को आगम स्वीकार करके जीने लगे। आपने जैन शासन की प्रभावना नहीं की, यह आपने व्यक्तिगत अपना प्रभाव दिखाया है। व्यक्तिगत प्रभाव बहुत काल तक नहीं रहता, कुछ दिन चलता है, परंतु उसके सामने ही निंदा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, इन श्रावकों को सामान्य मत समझना। कभी कभी वक्ता से श्रोता ज्यादा अनुभवी होता है। जैसा कि हमारे ग्रुप में है, हमारे सारे श्रोता हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अनुभवी है, हमसे 20 साल कम से कम उम्र में बड़े हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि हम हमारे विशुद्ध सागर जी ने जो प्रवचन लिखे हैं वो सुनाए, तो हम सुना रहे हैं। आपका वक्तव्य पूर्व के वक्ताओं से मेल नहीं खा रहा तो मिलान भी कर लेना है। प्रारंभ में आपको प्रोत्साहन भी देगा, जब देखेगा कि आगम से मेल नहीं खा रहा है, पूर्व वक्ता से मेल नहीं खा रहा है, तो आपके ज्ञान को उन्मार्ग कह देगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी ही अवहेलना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ज्ञान में भी उन्मार्ग होता है। आगम में तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक तो कहा है कि श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक तो है। निश्चय से सिद्धांत अपेक्षा से कर्म की प्रकृति का क्षय उपशम, क्षयोपशम और अध्यात्म से निज आत्मा का श्रद्धान निश्चय सम्यक तो है। ये कथन वाला नहीं, अनुभव वाला है। यदि इन सब विषयों को गौण करके ये कहें कि तेरे चरणों का जो श्रद्धान करे तो वीतराग मार्ग को प्राप्त कर ले, ये श्रद्धा का विषय उन्मार्ग हो गया। व्यक्तिगत श्रद्धा को आगम में नहीं कहा। यदि कोई कहे कि इन मुनिराज की श्रद्धान से सम्यक तो होता है, तो जिनवानी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आपने व्यक्तिगत पकड़ लिया है। किसी के श्रद्धान से ये सम्यक में उन्मार्ग हो गया। बोले, इस प्रतिमा पर श्रद्धान करोगे तो सम्यक तो होगा, इस निर्ग्रंथ मुद्रा पर श्रद्धान करोगे तो सम्यक तो होगा, इस ग्रंथ पे श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रतिमा तो सारी सिद्ध प्रभु की है। सिद्ध प्रभु में आप कोई अंतर कर सकते हो? उनका तो सिर्फ एक आकार हम देखते हैं। आप कैसे बोलोगे ये जो आदिनाथ प्रभु जब सिद्ध बने थे ये उनका है, ये अजितनाथ प्रभु का है? सिद्ध प्रभु के उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। वो सम्यक्त्व का उन्मार्ग ही है। वीतराग वाणी पर श्रद्धान करना ही सम्यक्त्व का हेतु है। जिसको श्रद्धान नहीं है वो कितने ही संपर्क में रहे, सम्यक तो नहीं हो सकता। इसलिए संगति भिन्न है और श्रद्धा भिन्न है। संगति अनेक बार हो सकती है पर श्रद्धा अनेक बार नहीं होती, एक बार होती है। इसलिए जिन मार्ग पर चले ये बहुत अच्छा है, पर जिन मार्ग में उन मार्ग को प्रवेश न दिलाए। जिन मार्ग में दो मार्ग है, राजमार्ग उत्सर्ग और अपवाद मार्ग। भगवान जिनेन्द्र देव ने जो चर्या का पालन किया है वह राजमार्ग है। जो पंचम काल की साधक साधना कर रहे हैं वह अपवाद मार्ग है। जैसे कि आप भवन आदि में भी चतुर्मास कर सकते हो। राजमार्ग यह है कि ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर बैठना चाहिए था, ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर बैठना था। अपवाद मार्ग यह है कि छाया में बैठकर साधना कर रहे हो। अभी तो छठा सेनन है, न तो ब्रज वृषभ नाराज सेनन हमारे पास है, न अर्ध नाराज सेनन है। कीलक है कि नहीं पता नहीं, छठा वाला सेनन लेके लोग कैसे क्या करेंगे। राजमार्ग यह है कि शीतकाल में नदी के किनारे बैठना। अपवाद मार्ग यह है कि आप सुरक्षित स्थान पर बैठकर साधना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अपवाद मार्ग यही तक था। जो अपवाद मार्ग है वो भी आगम में कथित है, परंतु ग्रीष्म काल में कूलर पंखा लगा के बैठना ये अपवाद मार्ग नहीं है, शिथिलाचार है।
कई मुनि में, कई महाराज में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं एसी चलता है, पंखा चलता है, तो इनको क्या कहते हैं? शिथिलाचार। अपवाद मार्ग है कि शीतकाल में हम नदी किनारे नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है। हीन सहनन को लेके क्या करेंगे? दूसरे ही दिन ठंड लग जाएगी और डेली की चर्या भी भंग हो जाएगी। तो बंद कमरे में बैठकर साधना करें, लेकिन हीटर लगा करके बैठ गए तो ये अपवाद मार्ग नहीं, अगेन आई एम सेइंग इट इज शिथिलाचार। साधुओं को जंगल में रहना था, जो कि आज नगरों में रह रहे हैं, ये अपवाद मार्ग है। साधु का घर कहाँ बताया गया है? जंगल। लेकिन आजकल साधु कहाँ रह रहे हैं? शहरों में। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि अब सिंह जंगलों को छोड़कर नगर की ओर आ रहे हैं। उनका उद्देश्य यही था कि अब जंगल में साधना संभव नहीं है, ये अपवाद मार्ग है, परंतु अपवाद मार्ग शिथिलाचार नहीं है। शिथिलाचार में मानसिक चारित्र के प्रति उत्साह नहीं होता और अपवाद मार्ग में चारित्र के प्रति उत्साह होता है, परंतु शक्तिहीनता के कारण कर नहीं पा रहे। शीतलाचारी संयम के प्रति अनुत्साहित है और अपवाद मार्गी अपनी असमर्थता के कारण इसे नहीं कर पा रहा है। अंतर समझना है हमें। उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग और शिथिलाचार तथा चौथा है उन्मार्ग, अर्थात जो मार्ग ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? उन्मार्ग। अपवाद में पूरा मार्ग है पर शक्ति की हीनता है। राजमार्ग वास्तविक स्वरूप है, उन्मार्ग तो विपरीत है। आप दिगंबर मुनि हो, किसी देवी देवता का पूजन पाठ करवा रहे हो, वस्त्र आभूषण पहना रहे हो, अरे ज्ञानी, उस विषय के आप तो स्वयं त्यागी थे। आप तो उतारने वाले हो, पहनाने वाले तो हो ही नहीं। ये मुनि मार्ग हो ही नहीं सकता। अपवाद भी नहीं है, शिथिलाचार भी नहीं है, ये तो मिथ्या मार्ग है। सीधा गुणस्थान नंबर 1। नंबर 1 में रहना सबको अच्छा लगता है ना, पर गुणस्थान का नंबर 1 बहुत डेंजर होता है। ये देवी देवता की उपासना करना, उनके मंत्र तंत्र बताना, ज्योतिषी आदि में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाना, ये उन्मार्ग है, ये विपरीत मार्ग है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की चरना नियोग चुलिका में लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि पंचम काल में साधना नहीं है। ध्यान से सुनना, पंचम काल में साधना नहीं है। वो तो हमने बहुत पुण्य किए थे जो हमें आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी जैसे गुरु मिल गए पंचम काल में। डली का सोना शुद्ध सोना है और कुंडल का सोना अशुद्ध सोना है, मिलावट है लेकिन सोना है। जब तक डली नहीं मिल रही है, कुंडल को मत फेंक देना। ऐसे ही वो चेतन, जब तक तू चतुर्थ काल का साधु नहीं बन पा रहा है, तब तक पंचम काल की साधना मत छोड़ देना, क्योंकि सोना तो सोना ही है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग रिग्रेट करते हैं ना कि ये पंचम काल है, इसमें हम मोक्ष नहीं जा सकते, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन आपको विदित होगा, आपने प्रथम काल में भी जन्म लिया, द्वितीय में भी जन्म लिया, तृतीय में भी जन्म लिया और चतुर्थ में भी जन्म लिया। हम सब काल में जन्म चुके हैं। यस, चतुर्थ काल में भी हम जन्म चुके हैं और हम अपना मौका मिस कर चुके हैं। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना। कुंडल में सोना है, अंगूठी में सोना है, ऐसे ही पंचम काल की साधना भी साधना ही है। इसलिए उन्मार्ग में मिथ्यात्व है, शिथिलाचार में सम्यक्त में दोष है, परंतु अपवाद में सम्यक्त में भी दोष नहीं है, चारित्र में भी दोष नहीं है, शक्ति की कमी है। अपवाद में चारित्र में दोष नहीं है, शिथिलाचार भी नहीं है। वो तो शक्ति की क्षीणता के कारण उत्तम तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, परंतु मूल गुणों का बराबर पालन करेंगे। सहननहीन है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भाव हमारे एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, इधर उधर नहीं डोलने चाहिए। अरे संकालुओं, श्रद्धालु बनो,
इससे तुम्हारा कल्याण होगा। शंकालु बनने से कभी कल्याण नहीं होगा। शंका करोगे तो पेट कभी नहीं भर पाओगे। थाली पर बैठना क्या मालूम इसमें क्या मिला दिया है। शंका कर करके देव से छूटे, गुरु से छूटे, जिनवानी से छूट गए और घर में शंका शुरू हो गई। सो भोजन से दूर हो गए। पता चला कि कहाँ गए, ऊपर की टिकट कट गई सीधे। शंका एक बीमारी है। महाव्रती भी निशंक होकर तुम्हारे घर में जाता है। महाव्रती कभी शंका करता है इस घर में नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या खाने में मिला दिया। वो तो एकदम निडर होके जो हम देते हैं वो खाते। यदि उनके मन में आए कि क्या मालूम तुमने क्या बनाया, उसको जिनवानी में अंतराय लिखा है। यदि मन में शंका आ जाए तो मुनि आहार कभी नहीं कर सकता। क्या मालूम ये सामग्री शुद्ध है या अशुद्ध है। तो मुनि तो बहुत चालाक होते हैं ना, पहले ही हम लोगों से कहलवा लेते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब सारे दोष किसको लगेंगे? जो झूठा नियम लिया, जिसने झूठ बोला कि मेरे आहार जल शुद्ध है, उसको दोष लगेंगे। मुनि ने तो ये सुन लिया और आहार ले लिए। ये शंका यदि आ गई तो अंतराय आ जाएगा। 32 अंतराय में एक अंतराय क्या है? शंका। शंका श्रावक भी नहीं करता है, शंका साधु भी नहीं करता। सम्यक्त के गुण श्रावक और साधु के बराबर होते हैं। यदि वो शंका करने वाले लग जाएं श्रावक धर्म पर तो यति धर्म भी नहीं पल सकता है। श्रावक यति धर्म पर शंका करने लगा तो आपका किंचित मात्र भी धर्म नहीं पलेगा। आप यदि प्रतिमाधारी हो, व्रती हो, अतिथि संविभाग नामक तुम्हारा व्रत है और 12 व्रतों में एक व्रत भी यदि कम है तो तुम व्रती नहीं हो। आपके नगर में मुनिराज आए और आप प्रतिमाधारी हो, आपका कर्तव्य बनता है कोई व्यवस्था करे या न करे, आप पहले पड़गाहन करेंगे। और मन में आ गई कि शंका की क्या मालूम ये शुद्ध महाराज है कि अशुद्ध, सही है कि नहीं। महाराज शुद्ध हो या अशुद्ध, लेकिन तुम्हारा व्रत तो समाप्त हो गया, क्योंकि हमने दिगंबरत्व पे न जानते हुए शंका कर ली। सुबह 9 बजे आए मुनिराज, उनको पड़गान करोगे, आहार दोगे कि पहले उनकी परीक्षा करोगे? भला पहले आहार देंगे, पहले परीक्षा नहीं करेंगे। उनको ऋषिराज कह के उनको नवधा भक्ति से आहार देंगे, क्योंकि उनके व्रत उनकी दृष्टि में है, परंतु तुम्हारा व्रत तो नहीं टूटा। अतिथि संविभाग नामक आपका व्रत था। आपको क्या करना है? अतिथि संविभाग नामक व्रत पालन करना है। नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुणों से युक्त होकर श्रावक पात्र को दान देता है, निशंकित होकर। भगवान ऐसी आराधना की है, मुनि को दान दिया है, मेरा ऐसा काम बन जाए। अरे आपने तो भगवान की भक्ति को बनिया की दुकान बना डाली। इतना सा दिया और कितना मांग लिया। आप न भी मांगते तो आपको मिलता ही था। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कांक्षा मत करो, निष्काम दृष्टि से आराधना करो, वरना हम निदान बांध लेंगे। हमें मिलने थे बहुत सारे कुछ और हम इतना सा मांग के खुश हो गए, तो इसको बोलते हैं निदान। जैसा कि सीता के जीव ने जब सीता बनी उसके पूर्व जन्म में जब वो तपस्या कर रही थी तो रावण ने उसकी तपस्या को भंग किया। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। तो सीता ने बोला कि मेरी ये सीता के जीव ने बोला मेरी ये तपस्या का प्रभु मुझे ये फल देना कि मैं रावण के विनाश का कारण बनूं। ये होता है निदान। निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि नहीं करना। धर्म धर्मात्मा को देखकर, उनके शरीर को देख करके बोले पसीना बह रहा है, दातुन नहीं करते, मुख से दुर्गंध आ रही है, ग्लानि से भर गया, तो आपका निर्विचिकित्सा अंग चला जाएगा। आपको कोई जरा सी त्रुटि दिख गई, बोले अब तो हमारी श्रद्धा हट गई, सब मुनि महाराज ऐसे ही हैं, परंतु आपके सम्यक का तीसरा गुण कैसा है? एक वो था जिसके ऊपर पूरा वमन कर दिया। राजा उद्यान में पूछो, देव मुनि के वेश में आया परीक्षा करने उनकी। बड़ा सम्यक दृष्टि है, दानी है, सब कहते हैं। सब कह रहे थे पड़गान करो पड़गान करो, और दुर्गंध के कारण कोई पड़गान नहीं कर रहा था। जैसे ही उसके भवन के सामने से निकले मुनिराज, तो विस्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, पड़गान कर लिए, आहार दिए। वे कोई मुनिराज तो थे नहीं,
देव था, विक्रिया से जितना भोजन बना था सब खा गया। राजा फिर भी ये नहीं कह रहा था कि सब खा गए। बोला, धिक्कार हो मुझे, मेरे पास इतनी सामग्री क्यों नहीं रही जो मैं मुनिराज की क्षुधा पूर्ति कर पाता। और जैसे ही पूरा भोजन किया, पूरा का पूरा राजा के ऊपर वमन कर दिया। वो भी किसके ऊपर? राजा के ऊपर। यदि आप होते तो क्या कहते? महाराज, भोजन तो हमारा था पर पेट तो आपका था, तनिक भी विचार करके ले लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। सामने न बोलते तो पीठ पीछे बोलते। लेकिन राजा क्या कह रहा था कि मेरे से कौन सा अभक्ष्य चला गया जिससे मुनिराज को वमन हो गया। सोचिए राजा की भावना। वो राजा है, उसके ऊपर वमन कर रहे हैं। कौन? मुनि। राजा को मालूम नहीं कि ये देवता मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इतनी दुर्गंध छोड़ी कि पूरी की पूरी गली खाली हो गई, परंतु राजा रानी वैयावृत्ति में लगे हुए थे। देव अब अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, धन्य हो आपके निर्विचिकित्सा अंग को, जिसके अंतरंग में ऐसी निर्मल दृष्टि है, वही वैयावृत्ति करने में श्रेष्ठ है। जिसके निर्विचिकित्सा अंग नहीं, वो वैयावृत्ति नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे तो अच्छा रूप दिखेगा तो बैठेगा, और रूप नहीं दिखा तो भाग जाएगा। उसे रत्नत्रय दिखेगा ही नहीं। जिसे रत्नत्रय दिखेगा वो रूप को नहीं देखेगा, वो तो रत्नत्रय के स्वरूप को देखेगा। अन्य दृष्टि प्रशंसा ये और कठिन है। वहां इतनी बढ़िया मूर्ति बनी हुई है, बढ़िया झांकी सजी हुई है, इतना अच्छा मंदिर है, अच्छे ज्ञानी प्रवचनकार आए हुए हैं, सुन तो सकते हैं। आपने तो सुन लिया, पर चार और जो साथ में गए थे उनको मिथ्या दृष्टि बनाकर चले आए। क्या मालूम कौन सी बात किसके मन में लग जाए। तुम कुदेव की आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, और कहीं भाग्य में तुम्हारा काम बन रहा है। लेकिन किसी को सुनाना मत, क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है। वो सोचता है कि यहाँ की आराधना से वास्तव में हो गया, पर ये नहीं सोचता कि कर्म सिद्धांत क्या कर रहा है। ये कर्म को परवश है। सुख भी शांत होने वाले हैं, दुख भी शांत होने वाले हैं। सम्यक दृष्टि ऐसा सोचता है सुख दुख सब पाप के बीज है, इसमें कोई आस्था नहीं है। मिथ्या दृष्टि कहता है कि वे अच्छे हैं, एक बार तो चलो देखो कि क्या चमत्कार है, तुमने उसके सम्यक्त्व का नाश कर दिया। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव में अंतर है। जो मुख में कह रहा है कि बहुत बढ़िया है, वो संस्तव हुआ। जो प्रशंसा मुख से नहीं करता परंतु हाथ से संकेतों से करता है, उंगली दिखा रहा है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यह अन्य दृष्टि प्रशंसा हुई। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि क्षीर सागर की अपेक्षा से खारा सागर श्रेष्ठ है, क्योंकि खारे सागर में पहुंच करके कम से कम क्षीर सागर की याद तो आती है। जैसे बक्तामर में हम कहते हैं कि हे प्रभु, अन्य देवों को देखना बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको जब देखते हैं तो तुमको देखने की याद तो आती है, लेकिन जब तुमको देख लेता हूँ तो मुझे किसी को भी देखने की इच्छा नहीं करती है। हमारे मांगतुंग आचार्य कहते हैं। तो जो क्षीर सागर को प्राप्त कर लेता है वो खारे सागर को भूल जाता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आदरणीय विजया बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमा